कोलकाता कांड को लेकर आज एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। अब सचिवालय यानी कि राज्य सचिवालय तक जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया है नबन्ना अभियान। और इसे लेकर कोलकाता पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, यानी कि एक तरफ कोलकाता पुलिस की ओर से परमिशन नबन्ना अभियान को नहीं मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं और ऐसे भी सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो आज जो है एक बार फिर से जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांग सिर्फ यही कि इंसाफ मिले, क्योंकि 18 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस केस में, इस पूरी वारदात में, यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात क्या कुछ हुआ। और इसी सच्चाई को जानने के लिए लगातार छात्र जो है उग्र प्रदर्शन करते हुए बीते कई दिनों से नजर आ रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब जो है एक बार फिर से नबन्ना अभियान की शुरुआत आज छात्रों की तरफ से की जाएगी। और हमारे सहयोगी जतिन सीधे हमारे साथ कोलकाता से जुड़े। जतिन, परमिशन नहीं है पुलिस की, ऐसे में क्या लग रहा है कि हिंसा हो सकती है जिसकी आशंका जताई जा रही है? क्या लग रहा है, कितना बड़ा है विरोध प्रदर्शन? आज बिल्कुल देखिए, ये विरोध प्रदर्शन आज बहुत बड़ा रहने वाला है और यही कारण है कि कोलकाता पुलिस ने 2100 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर लगाई है। नबन्ना अभियान इसका नाम दिया गया है। कोलकाता में नबन्ना एक तरीके से सचिवालय को बोला जाता है, जहां पर सीएम ममता बनर्जी का दफ्तर भी है। ये मार्च जब शुरू होगा तो उसको लेकर तमाम जो पुलिस फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन से इस पूरे प्रोटेस्ट पर नजर रखी जाएगी। हालांकि कोलकाता पुलिस का ये भी कहना है कि वो अलर्ट मोड पर है। इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो सकती है, जो उपद्रवी इसका फायदा उठा सकते हैं और इसी को लेकर तमाम जो बातें हैं वो लगातार जो एक तरीके से कोलकाता पुलिस है उनके द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पूरे सचिवालय के आसपास सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस से एक एडवाइजरी भी जारी की गई जिसमें बोला गया है कि सेक्शन 163 जिसको हम पहले 144 बोलते थे, वो इम्पोज जो है वो साफ तौर पर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आज कोलकाता की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर बोला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के होने की उम्मीद जताई जा रही है। हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता की एक पहचान भी है, वहां पे जब ये प्रोटेस्ट पहुंचेगा तो संभवतः वहां पर भी जो बैरिकेडिंग वगैरह है वो ये सब प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। दोपहर 2 बजे का समय जो है वो इसको लेकर बताया गया है, लेकिन उससे पहले कोलकाता पुलिस द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर राजनीति भी बहुत तेजी से चल रही है और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अगर उपद्रव करता हुआ नजर आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी लगातार बोला जा रहा है कि कैसे जो है कुछ उपद्रवी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी की तैयारी को देखते हुए 15 अलग अलग सेक्टर में इस पूरे इलाके को बांट दिया गया है और आईपीएस रैंक के अधिकारी इस 15 जोन की एक तरीके से नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। इंटेलिजेंस इनपुट भी लगाए गए और बंगाल पुलिस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो लगातार कल से ये बोल रहे हैं कि इस तरीके के इनपुट उन्हें मिले हैं कि कैसे जो उपद्रवी है इसका फायदा उठाएंगे और कहीं ना कहीं हिंसा इस पूरे प्रदर्शन के तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन सचिवालय के आसपास पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए, किसी को भी आने की उम्मीद नहीं है। ये जो रोड है जहां पर प्रोटेस्ट होगा जिसमें हावड़ा ब्रिज भी शामिल है, तो आसपास का काफी कंजेस्टेड इलाका भी है, ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो ट्रैफिक एडवाइजरी प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात जो है जतिन वो ये कि सच कब तक सामने आएगा। अब कोलकाता कांड के खिलाफ लगातार मार्च भी चल रहा है। जिस दिन से ये घटना सामने आई है उस दिन से मार्च किया जा रहा है। आज नबन्ना अभियान की शुरुआत होने वाली है। नबन्ना यानी जैसे कि हमारे सहयोगी जतिन ने बताया कि विधानसभा तक ये पूरा मार्च होने वाला है, सचिवालय तक ये पूरा मार्च होने वाला है जहां पर ममता बनर्जी का ऑफिस है। तो कोलकाता कांड के खिलाफ नबन्ना अभियान के जरिए यहां पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और मांग एक ही कि पीड़िता को न्याय मिले। छात्र संगठनों का यह न्याय मार्च होने वाला है जिसमें बंगा छात्र भी शामिल होने वाले हैं। छात्रों ने शांति मार्च का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी इस बार पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। शहर में 3000 पुलिसकर्मी इसके लिए तैनात कर दिए गए, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था राज्य सरकार भी नहीं चाहती कि इस बार ऐसी कोई घटना हो। 19 पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हर जगह बैरिकेड्स लगा करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। कुछ जगहों पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए पूरे मार्च पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों 7000 लोग प्रदर्शनकारियों की आड़ में हॉस्पिटल में जाकर के घुस गए थे और उन्होंने सबूतों को तहस नहस किया था। अब प्रदर्शन के लिए हालांकि कोई अनुमति नहीं ली गई है, ये पुलिस का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी है, वो टिप्पणी भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रदर्शनकारी है उन्हें
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दिया जाए, कोई नहीं रोकेगा। मार्च के दौरान हिंसा होने की आशंका है। अब ये पुलिस इस पूरे मामले में बयान दे रही है, तो पुलिस का जो वर्डिक्ट है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि ये प्रदर्शन बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर जो छात्र नेता है वो प्रदर्शन करेंगे, और छात्रों का ये पूरा मामला है। लेकिन देखिए, अब जब ये नबन्ना अभियान की शुरुआत हो रही है, तो नबन्ना अभियान की शुरुआत को लेकर के पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। छात्रों ने भी मार्च की शुरुआत थोड़ी देर में कर देनी है, लेकिन इन सब के बीच यहां पर सियासत राज्य सरकार के द्वारा तेज हो गई। आखिरकार ये सियासत इस पूरे मामले पर क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी मामले में न्याय की मांग को लेकर देश गुस्से में है। जांच कर रही सीबीआई की टीम भी फुल एक्शन मोड में है और टीएमसी टेंशन में। शायद यही वजह है कि इन गंभीर मामलों पर भी सियासत करने से पीछे नहीं हट रही। डॉक्टर बेटी की हत्या मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर नबान रैली का आयोजन है। छात्र समाज के अभियान का मकसद पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में रही ममता सरकार से इस्तीफे की मांग है। लेकिन इस रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने हैं। जिस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है। शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है। चीफ मिनिस्टर अभिषेक बनर्जी, बोथ ऑफ देम कॉन्डेम्ड, सब निंदा किया है, फांसी मांगा है, अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस। अभी सीबीआई का पास इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन कुछ लोग, कुछ अपोजिशन वालों हमारा अभिषेक का फैमिली को जिस लैंग्वेज में वो लोग अटैक कर रहा है, तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ, ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए, ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस सियासी वार पलटवार में मैदान में दीदी की पुलिस भी कूदती नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने नबन्ना अभियान को अवैध बताया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि रैली की इजाजत नहीं ली गई है, साथ ही हिंसक साजिश का दावा किया गया। हालांकि नबन्ना अभियान को लेकर बंगाल सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस का 3 लेयर सुरक्षा घेरा होगा, सीसीटीवी से निगरानी रहेगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती होगी। 19 पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इन सियासत के बीच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस जघन्य कांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। ताबड़तोड़ पूछताछ, मामले से जुड़े हर किरदार से सवाल जवाब कर रही है। अभी जांच के घेरे में मुख्य आरोपी के तौर पर संजय रॉय है। वहीं प्रिंसिपल संदीप घोष पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न शुभदीप के साथ ही अस्पताल कर्मचारी गुलाम पर भी सीबीआई की नजर है। ये वो 6 किरदार हैं जो इस कांड की अहम कड़ियां हैं, जो रेप और हत्याकांड का चक्रव्यूह तोड़ सारे राज से पर्दा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता ने बड़ा आरोप ममता सरकार पर लगाया और कहा कि हावड़ा स्टेशन से 4 छात्र लापता हैं। ये वो छात्र हैं जो मार्च में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। पुलिस पर छात्रों को उठाने का बड़ा आरोप भी लगाया गया है। शुभेंदु अधिकारी बड़ा आरोप लगा रहे हैं ममता सरकार पर, पुलिस पर कि 4 छात्रों को उठा लिया गया है हावड़ा स्टेशन से। ये वो छात्र हैं जो मार्च प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद इन 4 छात्रों को पुलिस ने वहां से उठा लिया है। तो आज बड़ा मार्च होने वाला नबन्ना अभियान जिसका नाम दिया गया है, उसके बाद ये जानकारी दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि 4 छात्रों को उठा लिया है। बंगाल पुलिस ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाया है। तो देखिए, लगातार एक दूसरे पर वाल पलटवार का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब वो सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि संजय रॉय, जिसने पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई के सामने अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन अब वही संजय रॉय अपने बयानों से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
कोलकाता रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय सीबीआई को गुमराह कर रहा है। पहले कोलकाता पुलिस के सामने डॉक्टर की रेप और हत्या की बात कबूली, इसके बाद सीबीआई की पूछताछ में जुर्म कबूल किया था, लेकिन कोर्ट में संजय रॉय ने पलटी मार ली और खुद को बेगुनाह बताया। जहाँ तक कलकत्ता रेप और मर्डर केस का सवाल है, इसमें कलकत्ता पुलिस ने पहले ही एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है कि क्या वो इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं है, और यदि इन्वॉल्व है तो क्या वो अकेला इन्वॉल्व है या उसके कोई साथ और भी दूसरे हैं। ये इस केस का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा है। विक्टिम के वेजिनल स्वैब्स का अगर डीएनए एनालिसिस कराया जाए तो पता चल जाएगा कि जो आदमी कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा और जो अब सीबीआई में कस्टडी में है उसका डीएनए मैच करता है या नहीं मैच करता है। अगर ये मैच करता है तो वही वास्तव में सही क्रिमिनल है। डॉक्टर से रेप और मर्डर के वक्त संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में दिखा था। सीसीटीवी कैमरे में अस्पताल से बाहर जाते हुए भी दिखा, लेकिन संजय रॉय अब खुद को बेकसूर बता रहा है और सेमिनार हॉल में डॉक्टर की बॉडी पहले से होने की बात कह रहा है। यानी डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोप से ही शातिर संजय रॉय ने पल्ला झाड़ लिया। संजय रॉय रेप मर्डर का आरोपी केस को भटका रहा है क्योंकि सीबीआई पूछताछ में